अब तक की 5 अहम खबरें। राजौरी में आर्मी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर उठाए सवाल। जम्मू के राजौरी में हुए डांगरी हमले और पुंछ के बीजी में आर्मी के ट्रक पर हुए हमले के बाद आज राजौरी जिले के कंडी इलाके में सुबह से ही आर्मी और दहशतगर्दों में एनकाउंटर जारी रहा, जिसमें अभी तक 5 आर्मी के जवानों के शहीद होने की खबरें हैं। इसके साथ ही आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के जवानों की शहादत पर ध्यान न देने और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की खातिर में लगने पर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, हमारे जवान आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए शहादत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को गोवा की सैर करवा रहे हैं। मोदी भक्त सदमे में हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी विदेश मंत्री की खातिर करने से सभी देशवासियों को बेहद दुख पहुंचा है। कांग्रेस शुरू से ही है आतंकवाद के साथ। द केरल स्टोरी पर कांग्रेस की रोक की अर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी इतनी बड़ी बात। केरला के हालातों पर बनी द केरल स्टोरी के रिलीज पर स्टे लगवाने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने केरला हाई कोर्ट का रुख किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में इस फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। इसके साथ ही कर्नाटका के बलारी में चुनावी प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा, द केरल स्टोरी आतंकी साजिशों पर बनाई गई है। वो आतंकवाद का असली और खिलौना सच बताती है और आतंकियों का पर्दाफाश करती है। लेकिन वही कांग्रेस इस आतंकी साजिशों पर बनी फिल्म का विरोध कर उस पर स्टे लगवाने की बात कर रही है और आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आतंकवाद को पनाह देने के साथ साथ अपने वोट बैंक के लिए उसे बढ़ावा दिया है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर सरकार पर भड़का विपक्ष। मणिपुर में पिछले 4 दिनों से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जिसके चलते कई लोगों के घरों को और यहां तक कि गिरजाघरों को भी आग में जला दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई आश्वासन दिलाया गया है। इस वाकये के बाद विपक्षी सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तनकीद करना शुरू कर दी। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन भाजपा वाले कर्नाटक में चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं। वहीं इस पर आज आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि भाजपा वाले हमारा मजाक उड़ाते थे कि आम आदमी पार्टी बॉर्डर स्टेट यानी कि पंजाब नहीं संभाल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गई, लेकिन अब उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा है, क्योंकि जब मणिपुर आग में झुलस रहा है तो भाजपा वाले कर्नाटक में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस को आतंकवाद से जोड़ने वाले भाजपा के बयानों पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देती है और आतंकवाद से कांग्रेस का बड़ा पुराना नाता है। वहीं इन बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी लीडर प्रियंका गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जहां प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं कि हाँ, कांग्रेस का नाता है आतंकवाद से, क्योंकि उनके पिता को आतंकवादियों ने मारा, उनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, उनके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है और अगर उसे आप आतंकवादियों से नाता होना कहते हैं तो हाँ, उन्होंने और उनके परिवार ने आतंकवाद को झेला है। प्रियंका गांधी की इस वीडियो को सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी, आतंकवाद पर बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। 32,000 औरतों के ISIS से जुड़ने वाले दावों को हटाएंगे फिल्म से, द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर ने कहा हाईकोर्ट में अपने बयान में। द केरल स्टोरी, जो कि केरला के हालातों पर और वहां हुई 32,000 औरतों के मजहब बदलने पर बनी है, उसके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इस फिल्म को लेकर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने फिल्म को 32,000 औरतों के धर्म परिवर्तन कर ISIS से शामिल होने के दावे को झूठा बताया है, जिसके कारण उन्होंने फिल्म पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने केरला हाई कोर्ट का रुख किया। इसके साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस मामले में हाई कोर्ट को कहा कि 32,000 औरतों के मजहब बदलकर ISIS से जुड़ने के दावे को वो अपने सोशल मीडिया पर, जो फिल्म का टीजर है, उससे हटा देंगे, क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ सुनी हुई बातों पर बनाया है। वहीं इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस फिल्म पर स्टे लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया। बेंच ने खुद भी फिल्म का ट्रेलर देखा और कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी समुदाय के लिए आक्रामक हो। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।